प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, आज 25 जुलाई 2025 है और आज सुबह सुबह एक दर्दनाक खबर आई और खबर है झालावाड़ जिले में एक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई और देखते देखते स्कूल मौत का घर बन गया। और जैसे ये हादसा हुआ तो गांव वाले दौड़े दौड़े स्कूल में आए, बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, घायल बच्चों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद गांव वालों ने धरना देना शुरू किया, रास्ते जाम करना शुरू किया। प्रशासन एक्टिव हुआ, विभाग एक्टिव हुआ, राजस्थान सरकार एक्टिव हुई, राज्य की शिक्षा मंत्री एक्टिव हुई और फिर खेल शुरू हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता का। यानी एक दूसरे पे आरोप है वो लगाने लगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आखिरकार इस घटना का वास्तविक जिम्मेदार कौन है। अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते तो शायद आज इन बच्चों की मौत नहीं होती। आखिरकार ये सच क्या है, कौन लोग इसके वास्तविक जिम्मेदार हैं, इसी का खुलासा आज हम करने वाले हैं और आपको सच तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है वो करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस घटना या फिर हादसे के बारे में रूबरू करवाता हूं। ये जो हादसा है वो पीपलोदी गांव का है और ये जो पीपलोदी गांव है वो झालावाड़ जिले में पड़ता है, जो कि मनोर थाने ब्लॉक में आता है। यहां पर एक सरकारी स्कूल था, अब नहीं है, और इस सरकारी स्कूल में सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे थे और बच्चे क्लास में आराम से वो पढ़ रहे थे और अचानक से स्कूल की बिल्डिंग गिर गई और बिल्डिंग गिरने से ऑन द स्पॉट यहां पे 4 बच्चों की मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन अब तक इस घटना में 7 बच्चों की मौत हो गई है। और जैसे ही हादसा हुआ, हादसा होने के बाद तुरंत गांव वाले हैं इन बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास है वो करने लगे। चलिए, सबसे पहले तो ये घटना की क्लिप है वो आप देखिएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग टूटने से यह हादसा हुआ, यानी बच्चों की मौत हुई। तो आखिरकार ये स्कूल की बिल्डिंग टूटी क्यों, इसका क्या कारण था? तो दोस्तों, यहां पे ग्रामवासियों ने यह बताया कि ये जो स्कूल की बिल्डिंग है वो लगभग 40-50 साल पुरानी है और इतनी पुरानी होने की वजह से ये बिल्डिंग है कतई खंडर हो गई। और लगातार आपको पता है कि फिलहाल यहाँ पे बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में बिल्डिंग और ज्यादा कमजोर हो गई और धीरे धीरे कमजोर होती गई, पानी का रिसाव होता गया और इसी वजह से यहाँ पे ये बिल्डिंग है वो गिरी और बिल्डिंग गिरने की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई। अब जैसे ही हादसा हुआ तो जानकारी प्रशासन के पास पहुंची, प्रशासन यहां पे एक्टिव हुआ और राजस्थान सरकार भी एक्टिव हुई। तो यहां पे राजस्थान सरकार ने, अगर मैं सीधा यहां पे ये कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इस घटना की, हादसे की जांच करने के निर्देश दिए और इसके बाद इस स्कूल की पूरी बिल्डिंग को गिराने का आदेश है वो भी यहां पे जारी कर दिया। मैंने शुरुआत में कहा था ना, ये बिल्डिंग थी या फिर स्कूल थी, अब नहीं है, क्योंकि हादसा होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी इस स्कूल के अंदर खंडर भवन थे या कमरे थे उनको गिराने के यहाँ पे निर्देश दिए थे। और इसके बाद ये सूचना यहाँ पे पहुंची माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के पास। तो मदन दिलावर जी ने भी वीडियो के माध्यम से इस दुखद घटना के प्रति है, गांव वासियों के प्रति है, अपनी जो सांत्वना है वो यहाँ पे दी है। झालावाड़ जिले की पीपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मुझे काफी दुख है।
कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने के निर्देश दिए और संबंधित शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिए और इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस स्कूल में जो भी कार्यरत अध्यापक थे या प्रधानाध्यापक टीचर थे उनको यहां पे निलंबित कर दिया। अब जैसे इनको निलंबित किया गया तो यहां पे वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हो गई। कुछ लोगों ने यहां पे आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने बीजेपी वालों पे आरोप लगाए हैं कि ये बीजेपी की कारण हुआ है, बीजेपी सरकार वो कुछ भी नहीं कर रही है, बीजेपी जो सरकार है वो नींद में सो रही है। तो ऐसे में उन कांग्रेस वाले भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, रे क्यों रे भाई, या बीजेपी सरकार वो स्कूल में बैठी थोड़ी, मान लो ये मदन दिलावर जी स्कूल में जाके पढ़ो थोड़ी हो कि उठे जाके खानो खा रहे हो, ये बिल्डिंग टपाक दे पड़ की ताकि वो जिम्मेदारी ले। मैं मानता हूं जो सरकार रहती है उसकी ये जिम्मेदारी रहती है, लेकिन सरकार को सब जगह का तो ये मालूम नहीं कौन सा भवन है, कब खंडर हुआ है। हालांकि ये जिम्मेदारी किसकी, आगे तो अपन इसमें बात करने वाले, लेकिन यहां पे जो कांग्रेस वाले बीजेपी सरकार पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, वो लगा रहे हैं। इस आरोप को मैं यहां पे खारिज करता हूं। इसके अलावा कुछ बकलोल का ये भी कहना है, जी हां मैं इन्हें बकलोल ही कहूंगा, कि वारे सरकार तेरी तानाशाही, गलती सरकार की, गलती शिक्षा मंत्री की, गलती मुख्यमंत्री की, गलती कलेक्टर की और गलती प्रशासन की। और निलंबित किन्हें किया गया? उन शिक्षकों को। तो इन बकलोल को मैं कहना चाहूंगा, अरे भैया यहां पे सरकार की गलती नहीं है, आप जो ये सरकार पे आरोप लगा रहे हो ना, मैं इसको सरासर वो खारिज करता हूं। मैंने यहाँ पे ये जो इधर उधर के बेतुके के जो आरोप लगाए हैं उनको यहाँ पे खारिज किए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं क्यों रे बाया तो जज है के तो ताली है, सभा का मां ने खारिज कर दिया। देखिए भैया मैं जज तो नहीं हूं, लेकिन आपको वास्तविकता से जरूर रूबरू करवाऊंगा और उस सच तक आपको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा और फिर आपको यहां पे पता लग जाएगा। चलिए लगे हाथ अब अपन ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन था। अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते तो शायद ये घटना है वो नहीं होती, ये हादसा है वो नहीं होता। तो वो कौन है? सबसे बड़ा इस घटना के या इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो स्कूल प्रशासन है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा बच्चों ने ये आरोप भी लगाया है, हालांकि हमने इस बिल्डिंग के बारे में कई बार स्कूल प्रशासन को अवगत करवा दिया था, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। हमने सर से यूँ कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकड़ गिर रहे, फिर हमको धमका कर बैठा दिया, फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। इसके अलावा इन बच्चों का प्रशासन पे ये भी आरोप है, मैं स्कूल प्रशासन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप भ्रमित मत हो जाना। बच्चों का ये भी आरोप है कि जब स्कूल की ये बिल्डिंग गिरी, यानी ये जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद यहाँ पे संबंधित जो टीचर हैं वो इन बच्चों को बचाने के लिए नजदीक तक नहीं गए। हालांकि शुरुआत में नहीं गए, हो सकता है कि बाद में गए, ये बात यहाँ पे अलग है। सर वो थे वहीं पे थे, वो भी चिल्ला कर भाग गए, बच्चों को किसी का हाथ नहीं लगाया उन्होंने। तो जो बोल रहे थे ना यहाँ पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो स्कूल के टीचर हैं, स्कूल के जो अध्यापक हैं, इनकी ये पूरी जिम्मेदारी थी। क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारी लेते, क्योंकि स्कूल में कौन पढ़ाता है? अरे वो माननीय शिक्षा मंत्री आते हैं या भजनलाल जी इस स्कूल को देखने के लिए आते हैं। अरे वो मंत्री लोग हैं, अपनी राज्य सरकार चला रहे हैं, कभी कभी मौका आने जाने का उनको मिलता है, तो ऐसे झूठे आरोप आप मत लगाएगा। यहाँ पे गलती इन स्कूल टीचर की थी, क्योंकि टीचर हर दिन स्कूल में आता है, टीचर को ये पता है कि आज हमारे इस स्कूल में क्या क्या एक्टिव होने वाली है, और टीचर की आंख नहीं फूटी हुई यहाँ पे कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है,
जब लगातार यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग खराब है, खंडर हो रखी है, कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, तो स्कूल प्रशासन को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। नहीं, लेकिन मोटी उनको वेतन चाहिए, मोटा वेतन चाहिए, काम नहीं करेंगे कुछ भी। अरे बच्चे कितने होते हैं आजकल इन सरकारी स्कूलों में, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते। और जो मैडमें होते हैं ना, वो तो भैया मोबाइल में लगी रहती हैं, चाट पटोड़ा खा लेती हैं, नहीं करते। और स्कूल की साफ सफाई की जिम्मेदारी किस पे छोड़ते हैं? जो 4th क्लास का कर्मचारी होता है। हो सकता है कि इस स्कूल में 4th क्लास का कर्मचारी नहीं हो, लेकिन इन बच्चों से झाड़ू निकलवाई जाती थी। हालांकि झाड़ू निकालना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, हमें झाड़ू निकालनी चाहिए। हम भी निकालते थे, और शायद आप भी जिस समय पढ़े होंगे उस समय आप भी निकालते थे। अभी ये लड़ाईबाजी हो रखा है कि बच्चों से झाड़ू निकलवाते। खैर कोई बात नहीं, बच्चों से झाड़ू लगवाना मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन किसी टीचर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगर स्कूल के अंदर 4th क्लास का कर्मचारी नहीं है, तो स्कूल की साफ सफाई चलो हम ही कर देते। मैं उन मैडमों से भी पूछना चाहूंगा कि यदि आप अपने घर में साफ सफाई रखती हैं, उन टीचरों से भी मैं पूछना चाहूंगा, यदि आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, अपने घर का काम आप आसानी से कर लेते हैं, तो क्या स्कूल का काम करने में, स्कूल की साफ सफाई करने में आपको शर्म आती है? अरे आप पे इतना वर्कलोड तो नहीं है, मात्र कुछ एक बच्चे इन सरकारी स्कूलों में, सरकार आपको मोटी रकम देती है, लाख सवा लाख रुपए देती है, तो थोड़ी साफ सफाई भी कर लेते। अगर आप थोड़ी अपनी जिम्मेदारी ले भी लेते, तो शायद आज इन बच्चों की मौत नहीं होती, इनके घर परिवार आज इस तरह से तिलमिला नहीं रहते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुए। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा इनको निलंबित किया गया, वो वाकई में सही किया गया। और मैं तो आपको ये कहता हूं, इनको निलंबन ही नहीं करना चाहिए था, इनको यहां बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए था, ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना है वो घटे नहीं। हर कोई टीचर है वो अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। ये तो मुझे यहाँ पे थोड़ा, चलिए इसके अलावा दूसरे बड़े जिम्मेदार लोग, और दूसरी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती थी गांव वालों की। गांव वालों को समय समय पे अपने स्कूल को देखना चाहिए था। क्या गांव वालों की ये जिम्मेदारी नहीं थी? अगर हम सरकारी स्कूल के आसपास या नजदीक के निकलते हैं, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, वो बाउंडर बन रखी है कि खंडर बन रखी है, वो जर्जर हो रखी है, ये तो गांव वालों को पता होना चाहिए। यदि गांव वालों को इस बारे में पता था, तो उनको प्रशासन को इस बारे में जानकारी देनी थी, लेकिन गांव वालों ने नहीं दी, क्योंकि अधिकतर गांव वालों के जो बच्चे हैं वो इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। हो सकता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी खासी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको इस सरकारी स्कूल की आवश्यकता क्या थी? वो बिल्डिंग खंडर बनी हुई है, क्या ताम झाम है उसके अंदर, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन गांव वालों से मैं कहना चाहूंगा, भैया जिन गरीब माता पिता अभिभावकों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी थी कि वाकई में यदि बिल्डिंग खराब है, खंडर हो रखी है, तो आपको अवगत करवाना चाहिए था। अगर आपका गांव एक्टिव रहता, आपके गांव के सरपंच महोदय एक्टिव रहते, तो शायद आज ये हादसा नहीं होते और इन 7 बच्चों की आज यहाँ पे मौत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे तीसरे इसकी वास्तविक जिम्मेदार कौन है वो भी आपको बताता हूं। इसके लिए संबंधित शिक्षा विभाग जिम्मेदार है, संबंधित उस जिले का जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने अपनी एक कड़ी बना रखी है, सचिव बना रखा है, डायरेक्टर बना रखा है, उसके बाद नीचे के डायरेक्टर हैं, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी है, सीबीओ है, पीओ वगैरह वगैरह कई इनकी स्टेप है। तो एक जिले की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के क्षेत्र में आती है। अब जिला शिक्षा अधिकारी केवल यहाँ पे है कागजों का रिप्लाई देने में लगा रहता है, बल्कि उनको ये नहीं पता है कि वास्तविकता क्या है, धरातल पर क्या घटना घटित हो रही है, यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, कोई भी शिक्षा विभाग का कर्मचारी ये नहीं कह सकता हम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अरे मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, मेरा नाम राजगुरु जी है और इस शिक्षा विभाग से मैं अच्छी तरह से वो जुड़ा हूं, अच्छे अच्छे के छक्के छुटवा दिए मैंने। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, बस अपना वेतन आ जाए। अगर सरकार ने कागज से प्रश्न चाहा है तो उसका उत्तर भी हम कागज से देंगे, भले ही धरातल पे कुछ भी ना हो, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि हर गांव के स्कूल में जाके, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी हो, उसमें वो व्यक्तिगत जाके विजिट करे
और संबंधित विद्यार्थियों की समस्या सुने, संबंधित स्कूल प्रशासन की समस्या सुने, गांव वालों की भी समस्या सुने। अगर वाकई में कोई समस्या उनको लग रही है तो अपने से उच्च अधिकारियों तक रिपोर्ट करे। तो क्या इस पीपलोदी गांव के अंदर जो स्कूल थी, इस स्कूल की रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कभी अपने उच्च अधिकारियों को कहा इस बारे में? शायद मेरे ख्याल से नहीं कहा होगा। और यहां पे देखिएगा जिला शिक्षा अधिकारी क्या करते, जब भी गवर्नमेंट से इनका कोई आदेश आता है इस तरह की जांच वांच का कि भी हमें स्कूल के बारे में बताओ, तो ये थोप देते हैं संबंधित सीबीओ अधिकारी पे। हालांकि ब्लॉक लेवल का अधिकारी है, ठीक है, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन अगर आप पूर्णतः जिम्मेदार रहते, जिम्मेदारी लेते, तो शायद आज छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान नहीं जाती। आज उनकी माँ है वो किलकिला नहीं रहती, रो नहीं रहती, वो चिल्ला नहीं रहती, वो आज वो रो रही है। आप ला सकते हो उस माँ के उस प्यारे प्यारे बेटे को, उस प्यारी प्यारी बेटी को। तो ये जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं सरकार पे कि सरकार वो अपनी जिम्मेदारी ले। सरकार तो जिम्मेदारी लेगी। सरकार क्या कर सकती है? संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे सकती है। काम तो वास्तविक धरातल पर अधिकारी करते हैं। और जब वो अधिकारी नींद में सोए हुए हैं तो ये घटना केवल आज नहीं हुई है, इससे पहले भी हुई है, कांग्रेस के समय भी हुई है और आगे भी होगी। यदि सरकार इसी तरह से नींद में सोई रहेगी, यदि संबंधित अधिकारी इसी तरह से नींद में सोएंगे तो और भी बच्चों की यहाँ पे जाने जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आप सब पढ़े लिखे हैं और इस बारे में आप अच्छी तरह से अनुमान भी लगा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि मैं मेरा फाइनल निर्णय आपको बताऊं कि वास्तविक इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार वो स्कूल प्रशासन ही है, क्योंकि पूर्णतः उनको ही पता है कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है। उनको अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करवाना चाहिए था। अगर उच्चाधिकारी इग्नोर कर रहे थे तो गांव वालों को इस बारे में अवगत करवाना चाहिए था, ताकि गांव वाले, संबंधित गांव का सरपंच महोदय है, संबंधित जिला कलेक्टर को, जिला शिक्षा अधिकारी को, किसी न किसी को तो जरूर अवगत करवाता, लेकिन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं ये नहीं मानता यहाँ पे है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। हाँ, सरकार का कुछ अंश इसके लिए जिम्मेदार, पूर्णतः जिम्मेदार नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी का ये मसला नहीं है, मसला इन बच्चों की जान का है। क्योंकि देखिए सरकार नीति निर्णय करती है और उनको फॉलो करने वाले संबंधित अधिकारी हैं, तो पूरा का पूरा आरोप सरकार पे लगाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, कि देखिए लगातार यदि इसी तरह से ये हादसे होते रहे तो न जाने कितनी माताएं अपने बेटे को, अपने बेटी को वो खो देंगी। जब तक राजस्थान सरकार एक्टिव नहीं होगी, केवल कागज कार्रवाई करने से, केवल दिशा निर्देश देने से, केवल यहाँ पे आरोप लगाने से काम नहीं बनने वाला है। धरातल पर इसे करना पड़ेगा। अपने राजस्थान में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, और ये बात केवल सरकारी स्कूलों पे लागू नहीं होती, हालात के यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके भी कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि बहुन सुरक्षा प्रमाण पत्र जरूर बनवाया जाता है, लेकिन वो खंडर का बनाया जाता है। फोटो में कोई दूसरा होता है, नक्शे में कोई दूसरा होता है, संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिकारी उसे प्रमाणित भी कर देते हैं। यहां पे आपको प्रत्येक स्कूल की जांच करवानी चाहिए और उसके बाद पता लगाना है कि कौन सी बिल्डिंग सही है, कौन सी गलत है। अगर कोई बिल्डिंग यहाँ पे 40 साल से अधिक पुरानी है तो उसको पूरी तरह से गिराया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे संबंधित अधिकारियों को आपको यहाँ पे पाबंद करना है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के जो भी नियम है उनको कड़ाई से लागू करवाना है, क्योंकि केवल आपके नियम हैं, केवल आपके दिशा निर्देश हैं, वो कागजों में ही दबे रह जाते हैं। और जब सरकार सूचना चाहती है, सरकार कोई निर्देश देती है, तो केवल कागज कार्रवाई करके ही यहाँ पे संबंधित अधिकारी उसकी खाना पूर्ति कर देते हैं। वास्तविक धरातल पे उन्होंने क्या सुधार किया वो ना तो सरकार के संज्ञान में है, ना सरकार के जो भी मंत्री हैं उनके संज्ञान में। बस मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस घटना के अंदर जो दोषी पाए गए उनको तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। केवल निलंबन करने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं नौकरी से बर्खास्त कर दो, ताकि और भी आगे है उन टीचरों को पता चले। इसके अलावा जिन मासूम छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पे जान चली गई है, उनका जो भी अभिभावक है, जो भी परिवार है वो गरीब है, उस गरीब परिवार को
आपको आर्थिक सहायता देकर है उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पैसे देकर है उन बच्चों की जान वापस लाई जा सकती है। उन माता पिता को जितना दुख है उतना ही आज हमें दुख है, लेकिन हम उन बच्चों को वापस तो नहीं ला सकते। लेकिन देखिए, कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो इसमें बुरी क्या बात है। तो ऐसे में सरकार को इनके आर्थिक मदद है वो भी करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? सरकार ने क्या अभी जो इन अध्यापकों को निलंबन किया वो सही है या गलत है? सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके बारे में जैसे जैसे कोई नए अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।